नमोस्तोचर श्री अचला जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। शांति धारा के बाद भक्तांबर के श्लोक बोलते हैं और छत्र चढ़ाते हैं, तो क्या हमें हाथ का छत्र बनाना चाहिए? भक्तांबर के श्लोक पढ़ो, स्तुतियाँ करो, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार की ऐसी मुद्राएं बनाओ जो जैसे भगवान का अपमान सा करते हुए दिखाई देता है। जैसे आजकल भगवान के ऊपर छत्र बनाते हैं तो हाथ ऐसा कर लेते हैं जैसे भगवान के ऊपर आशीर्वाद बना रहे हों। ऐसे खाली हाथ हाथ मटकाना ये सब गलत है। आचार्य भगवान ने भी अभी नैमाव्रत में इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये किसने प्रारंभ किया, जिसने भी किया वो गलत किया है और उसे शीघ्र ही बंद कर देना चाहिए। कोई खाली हाथ की मुद्रा नहीं होती है कि हम भगवान के ऊपर ऐसा आशीर्वाद जैसे या नाग मुद्रा बनाएं या खाली हाथ ये चढ़ाएं। आप चमर लेके आएँ, चमर करें और छत्र जो है उस छत्र में हाथ लगाएं। जिसको चढ़ाना है उसको हाथ लगाएं या स्वयं चढ़ाएं। इस प्रकार की प्रक्रिया करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ को खाली हाथ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस प्रकार की जो ये मुद्राएं होती हैं, ये मुद्राएं बिल्कुल भी आगम के विरुद्ध हैं और इनमें जो है हमें असभ्यता महसूस होती है। ऐसी मुद्राएं श्रावक को नहीं करना चाहिए। आचार्य ने कहा उसे पाप लगता है। नमोस्तोचर श्री पुष्पा जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। विदेश क्षेत्र में सम्मेद शिखर जी होता है क्या, जहाँ से वहाँ के तीर्थंकरों को मोक्ष होता है? अयोध्या और सम्मेद शिखर जो है हर जगह होता है जहाँ से मोक्ष जाने की योग्यता होती है। जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, वहाँ भी अयोध्या और सम्मेद शिखर है। तो ऐसे ही विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमियाँ हैं 32 और 32 ऐसे प्रकार से 160 उपविदेह हैं। उन सब में जो है अयोध्या होती है और सम्मेद शिखर भी होता है, जहाँ पर एक जगह जन्म होता है और एक जगह से मोक्ष होता है। इस प्रकार से तीर्थंकरों की यह व्यवस्थाएं जन्म की और मोक्ष की अयोध्या और सम्मेद शिखर की सभी कर्म भूमियों में पाई जाती हैं, ऐरावत, भरत और विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियों में। नमोस्तोचर श्री निर्मला देवी आगरा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर विहार करते हैं या नहीं, और क्षयो सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति गणना कैसे की जा सकती है? विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं अपनी आयु पर्यंत अपनी ही आरखंड में विहार करते हैं। विहार करते हुए सदुपदेश देते हैं, भव्य जीवों के कल्याण में कारण बनते हैं। इस प्रकार से जैसे अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में जैसे महावीर स्वामी हुए, तो महावीर स्वामी ने पूरे सब जगह विहार कर किया और सब जगह समोषण रचना हुई, उपदेश दिया। तो ऐसे ही वो अपने ही नगर में, नगर मतलब नगरियाँ, नगरी मतलब छोटी नगरी नहीं है, जैसे भरत क्षेत्र है ऐसे ही वहाँ भी क्षेत्र हैं 5 मिलेक्ष खंड और 1 आरखंड। तो अपने आरखंडों में विचरण करते हुए, विहार करते हुए, मंगल विहार करके भव्य जीवों को उपदेश आदि देते हैं। आपने प्रश्न किया क्षयोपम सम्यक दर्शन की 66 सागर स्तुति। तो क्षयोपम सम्यक दर्शन में निरंतर कंटिन्यू कोई जीव रहे 66 सागर तक, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है। वह मनुष्य से देव पर्याय में जाए, देव से फिर मनुष्य में आए, फिर देव में जाए, फिर मनुष्य में आए, फिर देव में जाए, फिर मनुष्य में आए। ऐसे करके जैसे 20 सागर में जाए, 22 सागर में जाए, फिर आकर के फिर 10 सागर में जाए। ऐसे करके पूरी जो है 66 सागर मनुष्य की गिनती नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की जो आयु की जो स्थिति है, मान लो पूर्व कोटि में लगा लेंगे अपन तो बहुत नगण्य है और सागर बहुत ज़्यादा है। तो पूरे देव की आयु को अपन गिनते हैं तो साधिक उसमें लगा लेते हैं, साधिक कुछ अधिक 66 सागर तक सम्यक दृष्टि की इस प्रकार से उनकी उत्कृष्ट स्थिति गणना बन जाती है। इसके बाद वो नियम से क्षायक सम्यक दर्शन धारण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नमोस्तोचर श्री प्रमोद जैन पन्ना से अपनी शंका रख रहे हैं।
समय सारजी में निश्चय नय से नौ पदार्थों को जानने वालों की सम्यक दृष्टि कहा है, अस्तु निश्चय नय से नौ पदार्थों को कैसे जाना जाता है? भूतार्थ नय को निश्चय नय कहते हैं। और निश्चय नय से जीव को जानने वाला, जीव के मोक्ष को जानने वाला, संबर निजरा को जानने वाला, वह सम्यक दृष्टि होता है। जैसे जीव को निश्चय नय से जानना है तो जो चैतन्य है वह जीव है। हम मनुष्य को जीव बोलते हैं, एक इंद्रिय को जीव बोलते हैं, दो इंद्रिय को जीव बोलते हैं, नारकी जीव बोलते हैं, देव जीव बोलते हैं। ये जीव कौन से हैं? ये अभूतार्थ व्यवहारने से पंच इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जीव की जो व्याख्या की जाती है वो शादवाद की अपेक्षा से, व्यवहारने की अपेक्षा से की जाती है। कि शादवाद कहता है कि ये भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, नारकी भी जीव है, चींटी भी जीव है। ये क्या है? ये व्यवहारने से है। निश्चय से ये जीव नहीं, चींटी जीव नहीं है, आत्मा जीव है। ठीक है, चैतन्य जीव है जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, वो जीव है। तो इस प्रकार से निश्चय से डायरेक्ट आत्मा को जानना, तत्व को जानना है। और व्यवहार ने से जो है, जो बाह्य पदार्थ के मिश्र करके जानना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू जिसको जीव जानता है वो व्यवहार नहीं है, लेकिन सच में क्या जीव है उसको जानना ये निश्चय नहीं है। तो इस प्रकार से नौ पदार्थ जो हैं, पुण्य पाप, ये किसके हैं? अब आत्मा के भाव जो हैं वो पुण्य पाप हैं, अच्छे बुरे। और जो द्रव्य कर्म हैं, पौधलिक साता और असाता कर्म, वो कौन से हैं? वो व्यवहार हैं। तो इस प्रकार से जीव आश्रव और अजीव आश्रव, अजीव बंध, जीव बंध, अजीव संबर, जीव संबर, अजीव निर्जरा और जीव निर्जरा, जीव मोक्ष और अजीव मोक्ष। इस प्रकार से एक तरफ पुद्गल की तरफ से बात चल रही है और एक तरफ से आत्मा की परिणति की तरफ से बात चल रही है। उन दोनों को मिक्स को हटा करके मात्र जीव की तरफ से बात करना निश्चय नय है, और दोनों को मिलाकर के बात करना ये व्यवहार नय है। ऐसा निश्चय नय से पदार्थ को जानना जो है वो सम्यक दृष्टि है, निश्चय सम्यक दृष्टि है। दोनों को मिला के जानना ऐसा व्यवहार सम्यक दृष्टि है। ये दोनों में अंतर है, और इसी ही निश्चय सम्यक दृष्टि को से अच्छे से जानना उसे आचार्यों ने कहा है यथार्थ से जानना, वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। नमोस्तोचार्य श्री विनीत जैन बटियागढ़ मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, दिगंबर और श्वेतांबर का क्या अर्थ है? दिगंबर, श्वेत अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र कपड़ा। श्वेत अंबर, श्वेत सफ़ेद जो वस्त्र है उसको धारण करने वाले श्वेत अंबर, श्वेतांबर कहलाते हैं। दिग अंबर, दिग मतलब दिशा, दिशा ही जिसकी वस्त्र हो, और कोई वस्त्र नहीं हो, न सूती वस्त्र हो, न ये धागे वाले वस्त्र हो, कोई वस्त्र नहीं हो। दिग दिशा, दिशाएं आठों जो 10 दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, अर्थात निर्वस्त्र, निर्गंथ, वीतरागी, वो दिगंबर हैं। अब दिगंबर तो बोलें कि आप कपड़ेधारी वाले दिगंबर क्यों हो गए भाई? दिगंबर तो मुनि हुए ना, आप थोड़ी दिगंबर हुए। आप दिगंबर धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए दिगंबर हैं। किसको फॉलो करते हैं? दिगंबर धर्म को, वीतरागी धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए दिगंबर हैं। तो ये दिगंबर का अर्थ हुआ। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले जीवों को फॉलो करते हैं तो वो श्वेतांबर होते हैं। इन दोनों में ही अंतर है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।